जो भारतीय जनता पार्टी है उसका नामकरण हुआ है बेरोजगार जुमलाबाज पार्टी। और स्वरोजगार के लिए हम 10 लाख रुपए का कर्ज जो भी बेरोजगार नौजवान हैं जो आवेदन कर रहे हैं उनको देने का काम कर रहे हैं सब्सिडी के साथ। भारतीय जनता पार्टी 17 वर्षों से सत्ता में रही है लेकिन अपना एक नेतृत्वकर्ता सामने नहीं ला करके रख सकी। किस तरह की राजनीति करते हैं ये बिहार और देश की जनता ने देखा है, इसीलिए वो बिहार की सत्ता से बेदखल हुए हैं। 2014 वाले 2024 में वापस नहीं आए, इसी संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ रिया सुमन। इस वक्त आरजेडी प्रवक्ता अजाज अहमद जी हमारे साथ हैं। आइए इनसे हम कुछ बात करेंगे कि लगातार बिहार में जो है रोजगार की महामारी तो चल ही रही थी। अब बता दें कि प्रोटेस्ट करते नजर आ रही है महिलाएं पे लाठीचार्ज आज किया गया है, यानी कि राबड़ी आवाज से ही उनको रगड़ते हुए लेकर आया जा रहा है आरजेडी कार्यालय। अभी मैंने अपनी आंखों से देखा है किस तरह से प्रशासन उनको रगड़ते हुए आरजेडी लेके आ रहे हैं यहाँ पे। क्या लगता है ये सही है? मैंने नहीं देखा है और इस तरह की मामले कहीं ना कहीं लोग बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करते हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है। बिहार में सरकार नौजवानों के रोज़गार के लिए, नौजवानों के बेहतर भविष्य के लिए और नौजवानों का बेहतर भविष्य कैसे बने इसके लिए दिन रात कार्य कर रही है। स्पष्ट रूप से हम रोज़गार के प्रति जो संकल्प है उन संकल्पों के साथ सरकार बनाए हैं और उस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। न सिर्फ बिहार में सरकारी नौकरियों में हमने 48,000 से ऊपर लोगों को नौकरियां दी हैं, बल्कि प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से जो नियोजन मेला लगता है, जो नियोजन कैंप लगता है, उसके माध्यम से भी हमने लोगों को 60,000 से अधिक नौकरियां दिलवाने का काम किया है। 1 लाख के करीब नौकरी बिहार में महागठबंधन की 6 माह की सरकार ने दिया है। यह स्पष्ट प्रमाण है कि हम जो कहते रहे हैं उसको करने का काम किया है। और स्वरोजगार के लिए हम 10 लाख रुपए का कर्ज जो भी बेरोजगार नौजवान हैं जो आवेदन कर रहे हैं उनको देने का काम कर रहे हैं सब्सिडी के साथ। ये कहीं ना कहीं जो बेहतर कार्य हो रहे हैं उसको नकारात्मक दृष्टिकोण से या नकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने के लिए जो लोग इस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो लोग बेनकाब हो जाएंगे। लोगों के बीच जुमलाबाजी करने वाले लोग, भ्रम की राजनीति करने वाले लोग किस तरह की राजनीति करते हैं ये बिहार और देश की जनता ने देखा है, इसीलिए वो बिहार की सत्ता से बेदखल हुए हैं और उनकी पार्टी का नाम पड़ा है बिहार में बेरोजगार जुमलाबाज पार्टी। जो भारतीय जनता पार्टी है उसका नामकरण हुआ है बेरोजगार जुमलाबाज पार्टी। और जो बेरोजगार जुमलाबाज पार्टी है उसकी क्या सोच है ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और लोगों के बीच जिस तरह का परसेप्शन खड़ा करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, वो परसेप्शन बिहार में चलने वाला नहीं है। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी अलग बना लिए हैं और विपक्षी पार्टी का कहना है कि उनको निकाला गया है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, इसलिए वो पार्टी छोड़ दी है। देखिए, निकाला तो नहीं गया है, उन्होंने पार्टी इसलिए छोड़ा कि वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के पिच पर जाकर के खेल रहे थे। ये स्पष्ट प्रमाण के साथ मामला सामने आ गया। एक दिन पहले उन्होंने पार्टी बनाया, दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनके घर तक पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी की पिच पर खेलने वाले इस तरह की राजनीति का जो आरोप लगाते हैं उनके आरोपों में कोई दम नहीं है। स्पष्ट रूप से सामने आ गया कि वो किस तरह की राजनीति करते हैं और किस तरह की सोच रखते हैं। विपक्षी पार्टी तो ये भी कह रही है कि नीतीश कुमार के टक्कर में आने वाले उपेंद्र कुशवाहा अगला सीएम बनेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास तो अपना कोई नेतृत्व नहीं है, अपना कोई सोच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति कर रही है बिहार में ये पूरा देश और बिहार जानता है। भारतीय जनता पार्टी 17 वर्षों से सत्ता में रही है लेकिन अपना एक नेतृत्वकर्ता सामने नहीं ला करके रख सकी और ये नहीं बता पाती है कि इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। वो बोरो प्लेयर के माध्यम से और 12th मैन की राजनीति के सहारे जो अपने राजनीतिक पिच को सजाना चाहती है वो बिहार में चलने वाला नहीं है। बिहार में चलेगा तो महागठबंधन का चलेगा, बिहार में चलेगा तो माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में जो हम जन सरकार के मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, जो जनता के लिए काम किए जा रहे हैं उस पर बिहार की आम आवाम का सोच है, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके आरोपों में कोई दम नहीं है। आने वाला समय भी महागठबंधन का ही होगा और महागठबंधन ने जिस तरह से बिहार से संदेश दिया है देश भी सुना है और देश में
2014 वाले 2024 में वापस नहीं आए, इसी संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। विपक्षी तो ये भी कर रही है कि अनुभव लगा रही है कि आने वाला 2024 में नीतीश कुमार जी तो ऑलरेडी कमजोर पड़ गए, इसलिए आगे कर रहे हैं तेजस्वी जी को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या आरोप लगाती है, उस आरोपों में कोई दम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले अपने आंगन में देखे कि उसके आंगन में कितना झंझावत है। उनके यहाँ एक से एक बयानवीर नेता हैं और सिर्फ बयान ही देना जानते हैं, उनका जनाधार कहीं नहीं है। और जिसका कोई जनाधार नहीं होता है वो बयानों के सहारे ही अपनी राजनीति हित को साधते हैं। लेकिन यहाँ पर सब जनाधार वाले नेता हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी सहित सातों दलों के जो नेता हैं, उनका अपना अपना आधार है, उनका अपना अपना सोच है और उसी सोच के अनुसार हम बिहार की जनता के हितों के लिए लगातार बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। बिहार को सर्वांगीण विकास की दिशा में कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। शोषितों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और जो समाज के गरीब वर्ग के लोग हैं, उनको हक और अधिकार कैसे मिले, इसके लिए हम जातीय गणना के माध्यम से उनके आंकड़ों को जानने का काम कर रहे हैं और आंकड़ों के सहारे हम उनको हक और अधिकार और सम्मान देने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह का अनर्गल प्रलाप कर रही है। तो आने वाला 2024 में क्या नीतीश कुमार जी सीएम रहेंगे या तेजस्वी जी को बनाएंगे? देखिए, 2024 स्पष्ट रूप से देश की राजनीति में परिवर्तन का कारक बनेगा और बिहार जो परिवर्तन का संदेश दिया है, ये देश ने भी सुना है और देश में स्पष्ट रूप से नफरत के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति को जो आयाम देने का और जो आकार देने का हम लोग काम कर रहे हैं, वो आकार स्पष्ट रूप से दिखेगा। तो जैसा कि आपने सुना, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं आरजेडी प्रवक्ता। तो इस तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।